तो आजकल सोशल मीडिया पे ये डिस्कशन बहुत चल रहा है कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो लोग अलग-अलग तरीके का कंटेंट बना रहे हैं। कुछ लोग बना रहे हैं क्यों करनी चाहिए इसके बारे में, कुछ लोग बना रहे हैं कि क्यों नहीं करनी चाहिए इसके बारे में। तो ये तो एक कन्फ्यूजन को और ज़्यादा बढ़ाने वाली चीज़ है, ठीक है? बट एक्चुअल में आपको इसका आंसर कहाँ से मिलेगा? आंसर मिलेगा देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। रीज़न आपके पास अपना होना चाहिए, या इंडिविजुअल चॉइस ये है कि करनी है या नहीं करनी चाहिए। एक बार ओशो से किसी ने पूछा कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? उन्होंने कहा ज़रूर करनी चाहिए। बोले अच्छा तो आपने क्यों नहीं की? बोले क्योंकि मैं तुम्हारी तरह किसी के पास पूछने नहीं गया था। अगर तुम पूछने आ रहे हो इसका मतलब साफ है। कहने का मतलब ये है कि देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। ये आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, बट देयर हैज़ टू बी अ रीज़न करने के लिए आपके पास, और वो रीज़न आपका अपना होना चाहिए। नीड नॉट बी इट शुड नॉट बी गाइडेड और डिक्टेटेड बाय सोसाइटी, फैमिली, ट्रेडिशन, पड़ोसी, दोस्त, एनीबॉडी, ठीक है? कोई भी नहीं। ये आपका अपना रीज़न होना चाहिए, अपनी कॉलिंग होनी चाहिए। और एक और ओशो का एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक बार उनके वाइस चांसलर ने उनसे पूछा कि तुमने ये बाल और दाढ़ी भी इतने क्यों बढ़ाए हुए हैं, इसको कटाते क्यों नहीं हो? तो ओशो ने कहा, जैसे वो तार्किक स्वभाव के थे ही, कि ये मैंने बढ़ाई हुई है या आपने कटाई है? ये तो अपने आप बढ़ी है, मैंने तो वो कुछ नहीं किया बढ़ाने के लिए। आपने कटाई क्यों है? सवाल तो मुझे पूछना चाहिए कि आपने क्यों कटाई है? तो देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। लॉजिकली आप देखेंगे तो किसी काम को करने के लिए आपके पास में, अगर आप उसको कर रहे हैं तो देयर हैज़ टू बी अ रीज़न। बट मैरिज वगैरह के मामले में सोसाइटी ने हमारी कंडीशनिंग इस तरीके से करी है कि हम नहीं करने के लिए, हम सोचते हैं कि नहीं करने के लिए कुछ रीज़न होना चाहिए, बट नहीं, आपको एक्चुअली करने के लिए आपके पास में कुछ रीज़न होना चाहिए। दूसरी चीज़, हम अगर ये सोचें कि वी विल सीक सम गाइडेंस फ्रॉम द पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड, तो ये भी गलत है, ठीक है? बिकॉज़ सी मैरिज के मामले में आपको लगेगा कि जिसकी शादी हो गई है वो एक्सपीरियंस्ड है, बट ऐसा नहीं है। 40 साल की उम्र में अगर कोई शादीशुदा इंसान है, उसको आपको लगेगा कि एक्सपीरियंस है, बट 40 साल के मैरिड इंसान को 40 साल की के मैरिड इंसान के रूप में ज़िंदगी जीने का एक्सपीरियंस है ना। 40 साल के ये मैरिड इंसान को 40 साल के अनमैरिड इंसान की ज़िंदगी का तो एंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, वो तो नहीं है। तो होलसम एक्सपीरियंस तो किसी को भी नहीं है। तो आउट ऑफ एक्सपीरियंस तो आप ये चीज़ नहीं सीख कर सकते ना। एक्सपीरियंस से आप जाएँगे तो हमेशा आधी चीज़ तक ही पहुँच पाएँगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ, हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो एंटायरली यूनिक है। एक्सपीरियंस से तो उसके आंसर्स आपको नहीं मिलने वाले, ठीक है? तो जो भी डिसीजन लेना है, नॉट ओनली अबाउट मैरिज, अबाउट कुछ भी चीज़, दैट हैज़ टू बी योर इनर कॉलिंग, दैट हैज़ टू कम फ्रॉम विदिन। तभी आप डिसीजन एक वाइज़ ले सकते हैं। बाकी आपका क्या सोचना है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।